हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, उसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और 100% आप मेरी बात से सहमत होगे ही होगे। तो गाइस, एक बात बताइए, जब ये बिग बॉस चला, जितना भी तान्या को ट्रोल किया जा रहा था, झूठी कहा जा रहा था, न जाने क्या कुछ कहा जा रहा था कि भाई पता नहीं क्या है, हमसे तो सुना ही नहीं जाता, हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता, ये तो ऊपर से नीचे तक पूरी झूठी लगती है, ये न वो फलान ढिकान, कितना कुछ नहीं कहा। बट अगर मैं उसकी जगह होती, मतलब वो मेरी बहन होती या वो मेरी रिलेटिव होती या वो कोई भी मेरी दूर की रिश्तेदार होती, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये पूरा गेम पलट देती। कैसे, वो सुनिए। एक बात बताइए, बिग बॉस में क्या चलता है? रियलिटी। आप कितने रियल हो, आप उतने फेमस होगे, आपके फाइनलिस्ट में जाने के उतने चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, तान्या को इन लोगों ने टॉप 4 तक रखा बिकॉज तान्या सबसे हाई टीआरपी दे रही थी इन लोगों को, इसीलिए उन्होंने रखा। आप बिग बॉस की ना हिस्ट्री उठा के देख लो। अर्शी खान थी, टीआरपी दे रही थी, बदतमीज़ थी, तो उसको टॉप 4 तक लेकर गए थे। शनाज थी, अच्छी टीआरपी दे रही थी, लेकिन उसको भी वो लोग आई थिंक टॉप 3 तक शायद लेकर, हाँ टॉप 3 तक लेकर गए थे। तो ये जो एंटरटेनर्स होते हैं ना, उनको ये टॉप में तो रखते हैं बिकॉज एंड तक शो क्यों देखेंगे हम अगर टीआरपी भी नहीं मिलेगी तो टीआरपी नंबर 1 कौन दे रहा था? तान्या मित्तल दे रही थी। बट उसको ये तो बिग बॉस को भी लगता था कि ये झूठी है, तो सलमान भी आके उसकी घड़ी घड़ी पे जिद कर देता था, शट अप तान्या, शट अप तान्या, शट अप तान्या। पर अगर ये जो चीज़ें अब खुली हैं, कायदे से यार फरहाना फाइनलिस्ट में पहुंची, किस बेस पे पहुंची? रियल थी तो बदतमीजी ना, गालियाँ तो देती थी भाई किसके। मतलब मैंने एक एपिसोड ऐसा नहीं देखा था जिसमें सीरियसली वो थोड़ी तमीज़ में लगती। जो लोग एक्चुअल में उसे बाहर बैठकर पसंद कर रहे हैं ना, वो जब उसके अंदर होते हैं ना और वो पर्सनैलिटी उनके सामने होती है, वो नहीं पसंद करते किसी भी हाल में। यार वो कोई काम ही नहीं करना चाह रही है, कोई बोलो इरिटेट, तमाशा, ऐसे थोड़ी होता है। उसको टॉप 2 तक क्यों लेकर गए? बिकॉज शी इज़ रियल, शी इज़ स्ट्रॉन्ग। कि तान्या स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तान्या रियल नहीं थी, बस तान्या को फेक बना दिया गया था। अब जो सब कुछ सामने आ रहा है, जैसे कि उसने किचन लिफ्ट बोली थी, वो सच था। उसने सोलार पैनल की फैक्ट्री बोली, वो सच थी। उसने अपने पापा को कि वो फ्लैट्स बेचते हैं, वो बात भी सच थी। तो जो चीज़ें अब खुली है ना कि उनके चांदी के ग्लास में, ये सब चीज़ें अगर पहले खुल जाती, मतलब अगर वो अंदर थी, वो कोई स्टेटमेंट दे रही है और बाहर उसके नैरेटिव बन रहे हैं कि वो फेक है, वो झूठी है, उस टाइम पे अगर इसके फैमिली मेम्बर ये चीज़ डिस्क्लोज करते ना कि किचन की लिफ्ट ओरिजिनल है वीडियो डाल, तो आप मान लीजिए ये गेम सिर्फ और सिर्फ तान्या का होता, क्योंकि वो लड़की पूरे शो में कहीं गलत नहीं थी। उसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, उसने बहुत ही संस्कारों के साथ अपनी पर्सनैलिटी, बहुत ही स्ट्रांगली अपनी पर्सनैलिटी रखी थी। बस एक जो उसको फेक का टैग मिला था ना, जिसकी वजह से वो टॉप 4 तक गई, यही चीज़ अगर उसकी फैमिली पहले डिस्क्लोज कर देती ना, उसके आने का वेट ना करती, तो शायद आज गेम की विनर तान्या मित्तल ही होती। पहले दिखा देते कि भाई चांदी के बर्तनों में पानी पीना नॉर्मल है, पहले दिखा देते कि ये लिफ्ट हमारे घर में क्या क्या चला जाता, डाल देते। जब ये स्टेटमेंट बाहर आया, मीम्स बननी शुरू हुई, तब निकाल देते। एटलीस्ट वो फेक का टाइटल तो नहीं मिलता। सलमान की भी तो नज़रों में रहता नहीं है ये चीज़ कि नहीं है। एटलीस्ट जब वो सैटरडे जाता था उसकी बेइज्जती करने के लिए, तब उसको रोस्ट करने के लिए, तब ये बोलता ना कि हाँ ये तो है, झूठ नहीं बोल रही है ये। तो यहाँ पर जो मुझे लगता नहीं, घर वालों ने एक्चुअल में थोड़ी सी मिस्टेक की है यार। ये वेट करते रहे उसकी खुद की लड़ाई, उसकी खुद की, अबे वो तो लड़ाई तभी करेगी ना, लड़ेगी जब बाहर आएगी। तो उसकी खुद की लड़ाई वो कैसे वो तो अब साबित कर रही है। अब तो गेम खत्म हो चुका है। ये गेम चलते पे अगर उसकी इमेज क्लियर कर दी जाती, जो चीज़ें अब हुई हैं, एक्चुअल में मैं भी उसे सपोर्ट कर रही थी, बीइंग अ सपोर्टर, क्योंकि मुझे बहुत नाइस लगती थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गलत नहीं बोलती, बहुत अच्छे से रहती है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी अंदर से लगता था यार शायद ये सब नहीं होगा। बट मुझे उन चीज़ों से खैर फ़र्क नहीं पड़ता था कि नहीं भैया तो ठीक है, मेरा क्या है, मुझे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वो अच्छी लग रही है। तो यही चीज़ें अगर इसके घर वाले पहले डिस्क्लोज कर देते तो क्या चला जाता यार।
जो उसे फेक का टाइटल मिला या जो उसको कि अतका फेंकती है पक्का हुआ है, वो नहीं मिलता। और तान्या मित्तल विनर बनती फॉर श्योर, क्योंकि उस जैसा बंदा था ही नहीं बिग बॉस में कोई। कंट्रीब्यूशन के नाम पे, कंटेंट देने के नाम पे, या खुद को मतलब पर्सनैलिटी लाइक आप अपनी कैसे बाहर दे रहे हो, उसमें खुद को मेंटेन करने के नाम पे तान्या हर चीज़ में टॉप पे थी। बस उसकी एक चीज़ उसे ले डूबी, जो उसके लिए जो एक क्रिएट कर दिया गया था जोन फेक का। अगर ये जोन इसके फैमिली वाले बाहर बैठकर क्लियर कर देते ना तो मज़ा ही आ जाता। ये उनकी मिस्टेक रही। अगर मैं उनकी जगह होती ना, मैं फॉर श्योर उसी टाइम उस कंटेंट को ऑन द स्पॉट क्लियर करती। जब मृदुल बाहर आया था ना, तो मृदुल की बहन कैसे तिलमिलाई थी कि उसकी पूरी वो नहीं दिखाई, उसकी एटलीस्ट लास्ट स्पीच तो दिखा देते। ऑन द स्पॉट उसने वीडियो डाला था, ऑन द स्पॉट। ऐसे होने चाहिए रिलेशंस कि अगर उसके लिए कोई एक गलत स्टेटमेंट बाहर आया तो आप ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करो। आपने सब कुछ क्रिएट होने क्यों दिया? क्यों सब कुछ सबको ये यकीन होने दिया कि शी इज़ फेक? क्यों वेट करते रहे 4 महीने का? अरे डाल देते ना, क्या चला जाता? पता नहीं कैसे हैं, मतलब सीरियसली मेरे को बना ले तू अपने बहन भाई, मैं कर देती है काम। तो मेरे को लगता है कि अगर ऐसा होता ना तो ये गेम फॉर श्योर तान्या मित्तल का होता। और आप लोग सच सच बताना कि किसको ऐसा लगता है कि अगर ये पहले चीज़ें सारी क्लियर हो जाती पब्लिक में तो ये गेम तान्या मित्तल ही जीतती। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर 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 बताना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।